नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति चौरसिया और जनहित में जारी के द डिफेंस शो में आपका स्वागत है। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स के पास कई ज़बरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन इनमें से डसॉल्ट मिराज की हिस्ट्री बहुत ही ग्लोरियस रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिराज 2000 के दम पर इंडिया ने कई इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। फिर चाहे बात पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक की हो या फिर कारगिल वॉर की, सभी जगह मिराज 2000 ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 की बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम इसके कई फीचर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही इसकी ग्लोरियस हिस्ट्री को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए डसॉल्ट मिराज 2000 को ही क्यों चुना गया, जबकि इंडिया के पास सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और तेजस जैसे न्यू एज फाइटर जेट्स थे। आपको याद होगा कि 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और उस स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया था। वहीं इस हमले में बड़ी ही संख्या में आतंकी भी मारे गए थे। इंडियन एयरफोर्स की इस कामयाबी में सबसे बड़ा रोल निभाया था मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में टोटल 12 मिराज फाइटर जेट्स शामिल हुए थे। इसने जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर थाउजेंड्स केजी से ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स लॉन्च किए थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बॉर्डर क्रॉस करके किए गए इन स्ट्राइक्स की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी। जब तक पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट्स एक्टिव होते, तब तक मिराज 2000 अपना काम कर चुका था। दरअसल 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की बस पर अटैक किया था। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए एयर स्ट्राइक की स्ट्रेटेजी बनाई और उसे बखूबी अंजाम देने के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट्स को चुना गया। इंडिया के पास कई न्यू एज फाइटर जेट्स भी मौजूद थे, तब भी मिराज 2000 गवर्नमेंट की उम्मीदों पर खरे उतरे थे। वहीं 2020 में चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के दौरान भी मिराज 2000 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात किया गया था। इसके अलावा कारगिल वॉर में भी मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय के नाम से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन वाइट सी के कोड नेम से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान MiG-21 ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और उसका बखूबी साथ दे रहा था मिराज 2000। इन दोनों की जोड़ी ने कारगिल पीक पर बैठे पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। मिराज 2000 ने कारगिल वॉर में अपनी कैपेबिलिटी का बखूबी प्रदर्शन किया था। इसने स्मार्ट बॉम्ब और पेवे लेज़र गाइडेड किट से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद वॉर की दिशा ही बदल गई थी। दोस्तों, डसॉल्ट मिराज 2000 एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये एक साथ कई सारे काम करता है। एक और जहां ये बड़ी संख्या में बॉम्ब और मिसाइल लॉन्च करने में कैपेबल है, वहीं हवा में दुश्मन का मुकाबला भी ज़बरदस्त तरीके से करता है। मिराज 2000 को फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है।
इसलिए इसे डसॉल्ट मिराज 2000 भी कहते हैं। डसॉल्ट वही कंपनी है जिसने राफेल फाइटर जेट्स बनाए हैं। मिराज 2000 की फीचर्स की बात करें तो इसकी लेंथ 47 फीट और वेट 7500 kg है। वहीं मिराज की मैक्सिमम स्पीड मैक 2.2 है और ये ड्रॉप टैंक के साथ 1550 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसकी फ्लाइट हाई कैपेसिटी 59,000 फीट है। इसके कंपैरिजन में रशिया से खरीदे गए सुखोई 30 MKI की स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर यानी मैक 2 है। मिराज 2000 अपने साथ 13,800 किलोग्राम आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेकर उड़ान भर सकता है, यानी अपने साथ तबाही का ढेर सारा सामान लेकर उड़ता है और पलक झपकते ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिराज 2000 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इंडिया ने पहली बार इसे 80s में खरीदने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद 2015 में फ्रांस ने अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को सौंपे थे। इन अपग्रेडेड जेट्स में न्यू रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं, जिससे इसकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मिराज 2000 DEFA 554 ऑटो कैनन से इक्विप्ड है। इसमें 30 mm रिवॉल्वर टाइप कैनन है। ये कैनन 1200 से 1800 राउंड्स पर मिनट की रफ्तार से आग उगल सकती है। मिराज 2000 स्काई टू स्काई, स्काई टू ग्राउंड मिसाइल, लेज़र गाइडेड मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। ये वॉर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम है। वहीं इसकी एक्यूरेसी, लेज़र गाइडेड बॉम्ब और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों को अंजाम देने की महारत हासिल होने की वजह से ही इंडिया ने इसे अपने वॉर फ्लीट में शामिल किया था। मिराज 2000 की ये खासियत है कि ये 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। इसके सिंगल व डबल दोनों सीटर के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ये वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट्स की लिस्ट में 10th पोजीशन में है। मिराज 2000 ने अपनी पहली उड़ान 10 मार्च 1978 को भरी थी और जुलाई 1984 में इसे फ्रांस एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसके बाद कई देशों ने इसे हासिल करने की कोशिश की। इंडिया ने 1982 में 36 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 खरीदने की डील की थी। इंडिया ने ये कदम पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को जवाब देने के लिए उठाया था। तब पाकिस्तान ने US मेड लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटर जेट्स को अपनी फ्लीट में शामिल करने के लिए 1980 में US के साथ डील की थी। ऐसे में पाकिस्तान एयर पावर के मामले में इंडिया से आगे निकल जाता। तब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए मिराज 2000 पर फोकस किया था। उस वक्त मिराज प्रोटोटाइप स्टेज में था। इंडिया और फ्रांस के बीच 150 मिराज की खरीद पर बातचीत हुई थी, जिनमें से 100 कैनन मार्ट इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL की तरफ से किया जाना था। लेकिन 1982 में इंडिया ने 40 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया। इसकी वजह सोवियत यूनियन की तरफ से प्रेशर बताया जाता है। दरअसल शुरू से ही इंडिया और सोवियत के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। ऐसे में जब फ्रांस से डील की बात चल रही थी, तब सोवियत यूनियन ने अचानक अपने MiG-29 की पेशकश कर दी, जिसे उसने US के F-16 के जवाब में बनाया था। इस पेशकश में लाइसेंस प्रोडक्शन भी शामिल था। ऐसे में इंडिया ने लिमिटेड नंबर्स में दोनों देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से फरवरी 1984 में MiG-29 का एवोल्यूशन किया गया और नवंबर 1985 को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए। इस बीच जून 1985 में 7 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का पहला सेट इंडिया आया और उसे इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया गया। कारगिल वॉर में मिराज 2000 की सक्सेस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2004 में 10 और मिराज 2000 परचेज करने की डील की। इस तरह इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 50 मिराज 2000 हो गए। नवंबर 2021 के डेटा के मुताबिक
इंडिया के पास टोटल 51 मिराज 2000 अवेलेबल है। वहीं इंडिया ने मिराज 2000 को मिराज 2005 MK में अपग्रेड करने के लिए 2011 में फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिससे इन जेट्स की लाइफ इंक्रीज होगी और ये 2030 तक सर्विस देने में केपेबल होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का वन ऑफ द मोस्ट वर्सिटाइल एंड डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट है। इंडिया समेत टोटल 9 कंट्रीज़ की एयरफोर्स इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। इसमें फ्रांस, इजिप्ट, इंडिया, UAE, पेरू, ताइवान, ग्रीस और ब्राज़ील शामिल हैं। हालांकि ब्राज़ील से अब मिराज 2000 रिटायर हो चुके हैं। मिराज 2000 लड़ाकू विमान जिसे इंडियन एयरफोर्स ने वज्र नाम दिया है। मिराज अपने नाम के मुताबिक चंद सेकंड में बिजली की फुर्ती से दुश्मन का काम तमाम कर देता है। इसकी खूबियों को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इसे रिटायर नहीं किया, बल्कि इसे अपग्रेड किया जा रहा है।